इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय जय कुमार जी गोधा, स्वर्गीय शकुंतला देवी गोधा की पुण्य स्मृति में पुत्र वधू श्रीमान अनिल कुमार गोधा, श्रीमती विनीता देवी गोधा, पौत्र पौत्री सुरभि गोधा, इशिका गोधा, अनन्या गोधा, मनन गोधा एवं समस्त गोधा परिवार गुवाहाटी नलबाड़ी, MS भंडार, MS रोड, फैंसी बाजार, गुवाहाटी, असम। परमात्मा, जीवन का आनंद आत्मा में रमण से होता है। शरीर का जो कुछ भी है क्षणभंगुर है। शरीर की खुशियां, शरीर का वातावरण, शरीर का जो कुछ भी तुम्हारे साथ है, थोड़े दिनों बाद वो तुम्हें परेशान करने लगता है। जो व्यवस्थाएं हमने अपने शरीर के लिए बनाई, पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ में कहते हैं, यत् जीवस्य उपकारस्य तत् देहे अपकारस्य, यत् देहे उपकारस्य तत् जीव अपकारस्य। पूज्यपाद स्वामी की बहुत अच्छी कारिका है और इसमें आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सब कुछ कह दिया। जो व्यक्ति देह के उपकार में लगा है वो आत्मा का अपकार करता है, और जो आत्मा के उपकार में लग जाए वो देह की परवाह नहीं करता है। ख्याल करो, संसार में हमारे पास सारी की सारी व्यवस्था किसके लिए है? अच्छे से अच्छा घर आप किसके लिए बना रहे हो? बोलो ना, शरीर को आराम मिले। अच्छे से अच्छे कपड़े किसके लिए पहन रहे हो? शरीर थोड़ा सा हमारा व्यवस्थित दिखे। अच्छा भोजन क्यों कर रहे हो? क्योंकि शरीर में एनर्जी बनी रहे। जितनी भी प्रक्रिया आपकी हैं सब शरीर की हैं। व्यापार हो, बिजनेस हो, पढ़ाई हो, लिखाई हो, खाना पीना, सब। तो हम कब तक इसमें लगे रहेंगे? अब आप कहोगे महाराज इसके बिना कैसे काम चलेगा? इसके बिना काम चल सकता है अगर हम इनसे हटकर थोड़ा सा उस आत्मा की ओर विचार करें। आत्मा का उपकार खाने पीने से नहीं है, आत्मा का उपकार कपड़ा पहनने से नहीं है, आत्मा का उपकार घर में रहने से नहीं है। आत्मा का उपकार है अच्छे विचारों से। आत्मा का कल्याण है अच्छे कार्यों से। आत्मा का उत्थान होगा तो अच्छे भावों से। जो तुम्हारे परिणाम, जो तुम्हारे विचार, जो तुम्हारी सोच अच्छी हो रही है, वो समझ के रखना वो तुम्हारे आत्म कल्याण में कारण है और वो तुम्हें आत्म उन्मुखी बनाएगा, आत्मा से दूर नहीं ले जाएगा। और जहां तुम्हारे मन में राग और द्वेष के परिणाम आने लगे, आप ख्याल करना, आप सोचना आप अपने घर से बाहर जा रहे हो। अप्पा ही परमप्पा, इस सूत्र हमारे कुंद महाराज ने कहा है। तो जैसे जैसे तुम्हारे भाव परिणाम अपने से मिलने के होने लगते हैं, अपने से मिलने के, अपने से बात करने के होने लगते हैं, अपने से चर्चा करने के होने लगते हैं, वहां बाहर से संबंध छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। आप विचार करके रखना, जैसे तुम्हारे अंदर रुचि अपने आत्मा को पाने की हुई, अपने आप को पाने की हुई, तो बाहर की रुचि अपने आप कम होने लगेगी। छोटे छोटे एग्जाम्पल दूंगा। जो बच्चों को पढ़कर मेरिट में अच्छे नंबर लाना है, मेरिट में जाना है, वो बच्चे जब पढ़ने एग्जाम के समय पर आते हैं वो पढ़ने पे फोकस देते हैं। वो उनका पूरा का पूरा ध्यान पढ़ाई पर होता है कि हमने अगर पढ़ लेंगे तो अच्छे से अच्छे नंबरों से पास होंगे। और होशियार बच्चे वो होते हैं जो टीचरों के पास 1 घंटा पढ़ते हैं, बाकी की सेल्फ स्टडी घंटे 2 घंटे करते हैं। वो बहुत बच्चे होशियार हो जाते हैं। आप विचार करना, टीचर एक जैसा ही पढ़ाता है, लेकिन कोई बच्चे उसमें बहुत आगे बढ़ जाते हैं और कोई बच्चे जहाँ थे वहां से भी नीचे चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरा विश्वास टीचर पे कर रखा है। टीचर ने पढ़ा दिया है, हमारे मास्टर साहब ने पढ़ा दिया है, तो अब हम पास हो ही जाएंगे। लेकिन मास्टर करेगा क्या? हाँ,
माला बनाई काट की, जा में डाला सूत, माला बेचारी क्या करे, फेरन वाला कपूत। तो क्या करेगा वो माला, क्या करेगा वो टीचर, जब पढ़ने वाला ही बुद्धिहीन है तो वो बुद्धू को कैसे टीचर पास कराएगा। तो जो व्यक्ति जो बच्चा पढ़ने वाला है वो पढ़ने के लिए टीचर से कम, मैं कई बार स्कूल और कॉलेजों में प्रवचन करता हूँ तो वहाँ पर मैं उन बच्चों से एक बार इंटरव्यू लेता हूँ कि आपने इतने अच्छे मार्क्स कैसे लाए, इतनी अच्छी सफलताएं कैसे प्राप्त की। उन टीचरों के अनुभव वास्तव में बहुत सारभूत हैं। वो टीचर इतने, वो बच्चे, उनके अनुभव, आईएएस आईपीएस जो बच्चे बन जाते उनके अनुभव पूछो तो वो कहते इतना ही है कि मैंने जितना टीचर ने पढ़ाया उतने में मैं संतुष्ट नहीं हुआ, मैंने उसके बाद घर में रात दिन एक कर पढ़ाई की, समझने का प्रयास किया। अभी हमारा सुबह स्वाध्याय चलता है, सर्वा सिद्धि का स्वाध्याय चर्चा हुई। अभी हम लोग केवल वाचना में लगे हुए हैं। वाचना मतलब पढ़ लिया। हमारे आचार्यों ने जो जो सिद्धांत हमें दिए हैं, अगर उन सिद्धांतों को हम एक बार समझ लें तो हमें कभी भी कोई इफेक्ट नहीं आ सकता, हम कभी पीछे लौट कर नहीं देखेंगे, हम हमेशा आगे ही आगे बढ़ते रहेंगे। आचार्यों ने स्वाध्याय के लिए 5 चीजें कही, वाचना, प्रचना, अनपेक्षा, आमनाय, 4 चीजें। बाद में 5वीं है धर्मोपदेश। स्वाध्याय की 5 चीजें हमको बताई हैं। वाचना, पढ़ना, पुस्तक का पढ़ना वाचना है। उस पढ़ने में से तुम्हें कुछ समझ में आया या नहीं आया, प्रश्न पूछो। कभी भी कोई जिज्ञासा आए पूछो। जो पूछने वाले बच्चे होते हैं वो बहुत होशियार होते हैं, लेकिन पूछने के लिए नहीं पूछना। कुछ होते कि एक ही प्रश्न को 4 लोगों से पूछते और समाधान होने के बाद भी पूछते। पूछो जिज्ञासा बस कि इसका और क्या रहस्य हो सकता है, क्योंकि जिनागम में बहुत रहस्य है। वाचना, प्रश्न, अनपेक्षा, जो पूछा है, जो पढ़ा है उस पर चिंतन करो, अनपेक्षा करो। वो अनपेक्षा के मतलब है भावना भाव, बार बार उसका चिंतन करो। पूजा की सामग्री चढ़ाते चढ़ाते एक बार उस पर अनपेक्षा में चले जाओ कि ये सामग्री हम कब तक चढ़ाते रहेंगे, ये पूजा कब तक करते रहेंगे, ये स्वाध्याय कब तक करते रहेंगे, आज संतों का समागम हम कब तक लेते रहेंगे। इसके बाद भी तो कोई अगली सीढ़ी होगी। हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो 10 में 10वीं में 10 बार भी पढ़ते रहे और आगे नहीं बढ़ने की सोचे तो स्कूल वाले भी नाम काट देते हैं कि भाई ये 10वीं में ही 10 बार पढ़ेगा क्या, तीसरी बार में तो उसका स्कूल से ही नाम कट जाता है। तो विचार करना हम उसके आगे सीढ़ी कौन सी है। आप लोग उन पाप क्रियाओं से निकलकर धर्म की क्रिया में आ गए, धर्म की क्रिया से निकलकर पूजा पाठ और अभिषेक की क्रिया में आ गए। अब इसकी आगे की सीढ़ी है आपका स्वाध्याय मजबूत होना, और उससे आगे की सीढ़ी है आपका ध्यान मजबूत होना। बच्चा जब केजी में पढ़ता है तो केजी में वो पूरा बैग भर के लेके जाता है पुस्तकें। जितना बच्चे का वजन नहीं, उससे ज़्यादा पुस्तकों का वजन होता है। मैंने एक टीचर से पूछा, ये छोटे बच्चे का इतना वजन नहीं, इसकी पुस्तकों का इतना वजन है, ये क्यों? बोला महाराज पढ़ लिख के होशियार बन गया तो उसका बैग उठा के चलने वाला कोई साथ रहेगा, और नहीं बढ़ पाया तो कम से कम पल्लेदार तो बन ही जाएगा, सामान खुद उठा सकेगा, अपना कमाएगा जरूर, भूखा नहीं मरेगा। स्कूल में पढ़ने आया है तो कलेक्टर नहीं तो कंडक्टर तो बन ही जाएगा। इसलिए आदत डलवा रहा हूं मैं इसकी। विचार करना। लेकिन जैसे जैसे वो बालक, वो छोटा सा बच्चा ऊपर पढ़ता है, कॉलेज की लाइफ में पहुंचते पहुंचते उसकी पुस्तकें कम हो जाती हैं, लेकिन बुद्धि बढ़ जाती है, ज्ञान बढ़ जाता है। और आजकल तो सारा का सारा ज्ञान मोबाइल के पास है, आदमी के पास नहीं। पहले स्कूल में जब मोबाइल चालू हुए थे ना, तो कहा जाता था कि स्कूल में मोबाइल नहीं चलेंगे। अब क्या किया जाए, कोरोना ने मोबाइल में स्कूल चालू कर दिया। तो पहले स्कूल में मोबाइल नहीं थे, अब स्कूल मोबाइल में स्कूल आ रहा है।
पहले माता पिता कहते थे कि बच्चों को मोबाइल नहीं, अब बच्चे कहते ठीक है हम नहीं पढ़ेंगे, मोबाइल नहीं दो, क्योंकि पढ़ाई सारी मोबाइल में हो रही, ऑनलाइन पढ़ाई। कोई झूम पे पढ़ रहा है और झूम पे पढ़ने वाला ऐसा झूमता है, घर के काम भी करते रह रहे हैं और इधर पाठ भी चल रहा है। आप विचार करके रखना, कैसे भी हो झूम पे तो झूमे ही झूमे। वो पढ़ाई होने लग गई, और कहीं कोई बात है, कहीं कुछ बात है, कहीं कोई बात है। तो विचार करो, जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है, बाह्य का परिग्रह उसका कम होने लगता है, पुस्तकों का परिग्रह कम होने लगता है, और उसकी बुद्धि का परिग्रह, बुद्धि का विकास बढ़ने लगता है। ऐसे ही हम धर्मात्माओं को समझना है, ऐसे ही हम लोगों को समझना है। जैसे हम आत्ममुखी होते जाएंगे, बाह्य का परिग्रह छोड़ना नहीं पड़ेगा, छूटता जाएगा, छूटता जाएगा, क्योंकि आत्मा के पास अनंत शक्ति है। बाह्य का वैभव, बाह्य का दुनिया तुम्हें बाहर के पदार्थ देगी। बाह्य जो बाहर की दुनिया है वो तुम्हें लखपति बना सकती है, करोड़पति बना सकती है, अरबपति बना सकती है, खरबपति बना सकती है। बाहर की दुनिया के पास बहुत ताकत है, रातों रात में तुम कुछ भी हो सकती हो। लेकिन एक ही बात का ख्याल करना, अब एक व्यक्ति मेरे पास आया, बोला महाराज कोई ऐसा तरीका बताओ रातों रात में लखपति अरबपति बन जाऊं। रातों रात, मैंने कहा है तरीका, रातों रात तुम अरबपति खरबपति बन सकते हो, रातों रात, एक ही रात में। उसने कहा महाराज बता दो तो आनंद आ जाएगा, बरसों से मेहनत, कुछ नहीं करना, सिंपल सा एक ही मंत्र है रातों रात अरबपति और खरबपति बनने का, कि जो खरबपति है उसके साथ तुम गोद में चले जाओ, है ना, वो तुम्हें गोद ले ले, और उसको तुम पिता स्वीकार कर लो, और वो तुम्हें गोद ले लेगा, तुम रातों रात अरबपति और खरबपति बन जाओ। तो विचार करना, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, और हुआ है। हमारे पंजाब में एक परिवार था, उनके घर में कोई बेटा नहीं था और पैसा बहुत। बेटा एक्सपायर हो गया किसी कारण से, पत्नी भी एक्सपायर हो गई, अकेले वो, उन्होंने एक युवा को गोद ले लिया। आप विचार करके रखना, जिसकी माँ, जिसका काम दूसरे के घर पे काम करके अपने जीवन को यापन करती थी, और उसके माँ से बात की कि भाई तुम्हारा बेटा इतना अच्छा है, कार्य करता है, मैं इसको अपना बेटा बनाना चाहता हूँ। और उन्होंने पूरा नाम कर दिया, सब कुछ कर दिया, ले लिया उसके गोद में। तो आप विचार करना, वो व्यक्ति, वो बालक रातों रात लखपति और करोड़पति हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और उसका परिवार जम गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब हो गए। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बाहर की दुनिया तुम्हें लखपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बना सकती है, लेकिन एक बार अंदर की दुनिया देख लो। एक बार अगर अंदर की दुनिया देख ली तो तुम अनंत पति बन जाओ, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अनंत पति का मतलब है अनंत ज्ञान वाले बन जाओ, अनंत सुख वाले बन जाओ, अनंत उपलब्धि वाले बन जाओ, तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। और मैं आपको अनंतपति बनाने आया, बस मैं गोद लेना चाहता हूं, आप गोद में आ जाओ मेरे। आप सबको मैं अपना पुत्र मत बनाना चाहता हूं, पुत्री मत बनाना चाहता हूं, धर्म का वो राजपाट सौंपना चाहता हूं। एक बार आ जाओ, एक बार समर्पण कर तो देखो। छोटा सा उदाहरण एक दे रहा हूं। एक बेटे ने अपनी माँ से कहा मुझे सम्राट से मिलना है। माँ से कहा कि मुझे सम्राट से मिलना है, मैं सम्राट से कैसे मिलूं? सम्राट बहुत बड़ा है और सम्राट से मिलने के लिए मैं क्या करूं, मैं कैसा परिश्रम करूं जिससे मैं सम्राट से मिल सकूं? माँ ने कहा बेटा मैं सम्राट से तो नहीं जानता हूं, लेकिन सम्राट का जो मंत्री है, मंत्री के घर में जो व्यक्ति जाता है उससे मेरी दोस्ती है, उससे मेरा बोलचाल है, मैं उससे मिल सकता हूं, उससे तेरे को मिलवा सकता हूं। ठीक है। तो उस माँ ने उस मंत्री सम्राट के यहाँ जो मंत्री था, मंत्री के यहाँ जो एक मित्र जाता था, उस मित्र से उस बच्चे को मिलवा दिया, इसको सम्राट से मिलना है। कैसे मिल सकता है? उसने कहा मैं नहीं जानता हूँ, हाँ लेकिन मैं मंत्री से मिलवा सकता हूँ। आप विचार करके रखना, उसकी माँ ने एक मित्र से मिलवाया और मित्र ने मंत्री से मिलवा दिया।
मंत्री से जब मिल गया तो मंत्री के यहाँ रोज जाता था, उनकी सेवा करता था और मंत्री की इतनी आवभगत करता था कि जैसे सम्राट ही मिल गया हो, सम्राट ही मिल गया हो। रोज मंत्री के पास जाना, सुबह जाना, पूछना कोई सेवा हो, कोई कार हो, मुझे बताइएगा। और आप तो वास्तव में सम्राट को देखते हो, सम्राट कितना अच्छा लगता होगा, कैसे राज दरबार उसका लगता होगा, कितना वैभव उसका होगा, कितना उसके लोग हाथ पे रखते होंगे, तारीफ करता था। और आप उनकी सेवा करते हो, मैंने तो आपको देख लिया, धन्य हो गया। मंत्री से कहता था कि कभी मौका मिले तो एक बार सम्राट से जरूर मिलवा देना। देखो, पहले वो मित्र से मिला, मित्र से उसने मंत्री तक पहुंचा और मंत्री तक पहुंचने के बाद मंत्री की खुशामद करते करते मंत्री ने कहा ठीक है, वैसे तो राज दरबार में किसी को ले जाने की आज्ञा नहीं है, लेकिन मैं एक दिन जाऊंगा तो तुम मेरे साथ चलना। आप विचार करके रखना, एक दिन मैं जाऊंगा तो तुम मेरे साथ चलना। उसकी सेवा से मंत्री बहुत खुश हुआ और मंत्री एक दिन गए तो वो बच्चा, वो युवक भी उनके साथ चला गया और जैसे ही उसने सम्राट को देखा साष्टांग नमस्कार करा, बिल्कुल लेट कर उन्हें प्रणाम करता है और कहता है हमें मेरा भगवान के दर्शन हो गए, सम्राट के दर्शन से हमारे जीवन को धन्यता मिल गई। ऐसा भाव विचार ऐसा करता है। सम्राट मंत्री से पूछता है ये कौन है? मंत्री ने कहा ये नगर का साधारण सा बालक है, बस इसको आपका दर्शन करना था, आपको देखना था, आपसे मिलने की इसकी इच्छा थी, इसलिए आया है। सम्राट ने कहा ठीक है, ये आया है तो इसको लेकर जरूर आना, इसकी भावना है तो लाना। और आप विचार करके रखना, सम्राट ने आज्ञा दे दी तो मंत्री के साथ वो बालक रोज आने लग गया, रोज सम्राट की सेवा करने लग गया। सम्राट के जो आवश्यकता थी, जो सम्राट कभी भी कोई बात होती थी वो समझने लग गया, वो इशारा समझने लग गया। एक बात का हमेशा ख्याल रखना, बड़ों के दिल में बैठना हो ना तो बड़ों की बातों को कम समझो, उनके इशारों को ज्यादा समझो। घर वालों के दिल जीतना हो ना, घर वालों की बातें सबके हिसाब से होती हैं, लेकिन घर वालों के इशारे, घर वालों के अनुभव किसी अपने और खास के लिए ही होते हैं। तो जब हमें अपने से बड़ों का प्यार जीतना है, बड़ों के अनुभव को लेना है, बड़ों से कुछ प्राप्त करना है, तो उनकी बातों में मत उलझो, उनके अनुभवों को समझो। कई बार वो अपनी बातें अनुभव की बातें करते हैं, कई बार वो बातें इधर उधर की कर देते हैं। अनुभव की बातें जो समझ लेते हैं वो उनकी इधर उधर की बातों में फंसते नहीं हैं, अनुभव लेकर उनके इशारे को समझकर अपने जीवन को आगे बढ़ा लेते हैं। ख्याल करना, हमें अपने जीवन में उस अनुभव को प्राप्त करना है। सम्राट के इशारे वो देखने लग गया, सम्राट की चर्या समझ ली। सम्राट इतने बजे उस सुबह सोकर उठता है, सम्राट इतने बजे एक कार्य करता है, सम्राट इतने बजे ये करता है, इतने बजे भोजन करता है, इतने बजे राज दरबार में जाता। हर क्रिया सम्राट को मालूम हो या ना मालूम हो, लेकिन उस युवक को सब चर्या उनके सम्राट की पता चल गई। सम्राट के उस कार्य करने के 2 मिनट 5 मिनट पहले वो वहां पर हाथ जोड़कर पहुंच जाता था। अब विचार करो, सम्राट जब भी निकलता था वो व्यक्ति स्वागत में तैयार, वो युवक स्वागत में तैयार रहता था। सम्राट जो कुछ भी चाहता था वो तुरंत सैनिकों को बोलना पड़ता था, लेकिन वो अपने कार्य को सेवा करता था। एक बात का और हमेशा ख्याल रख, बड़ों की सेवा करने के बाद कभी भी अपने को उन्हें एहसान नहीं दिखाना, सब खत्म हो जाता है। ये सौभाग्य सोचना कि हमें बड़ों ने ये सौभाग्य दिया, ये सौभाग्य दिया, ये हमारे पुण्य थे कि जो बड़ों ने हमें ये सेवा का सौभाग्य का मौका दिया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय जय कुमार जी गोधा, स्वर्गीय शकुंतला देवी गोधा की पुण्य स्मृति में पुत्र वधु श्रीमान अनिल कुमार गोधा, श्रीमती विनीता देवी गोधा, पौत्र पौत्री सुरभि गोधा, इशिका गोधा, अनन्या गोधा, मनन गोधा एवं समस्त गोधा परिवार, गुवाहाटी नलबाड़ी, MS भंडार, MS रोड, फैंसी बाजार, गुवाहाटी, असम।